हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आफ्टरनून में मैंने अपना एक व्लॉग एंड किया था। लास्ट वाला व्लॉग आपने देखा ही होगा। तो अभी नाइट का समय हो रहा है। मैं अपने वैसे घर के काम कर रही थी और ये अपना वीडियो का काम कर रहे थे। तो अचानक से पता चला कि दीदी जिया जी आ रहे हैं, इनकी सिस्टर आ रही हैं, क्योंकि हमें लगा था कि शायद वो नेक्स्ट डे आएंगी। A few moments later. हेलो दोस्तों, वेरी लवली गुड इवनिंग। अभी रात के बज रहे हैं 9 और मैं हो गई हूँ तैयार। तो आज रक्षाबंधन है दोस्तों, हैप्पी रक्षाबंधन फिर से। और आज की डेट है, आज 30 तारीख है, आज बुधवार है। तो आज रक्षाबंधन है। तो मैंने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था, थोड़ी सी इमोशनल थी मैं। तो अभी रात का समय हो रहा है, अचानक से इनके पास फ़ोन आया दीदी का, इनकी सिस्टर का, कि वो आ रही हैं घर पे। तो मेरी तो ऐसी कोई प्लानिंग ही नहीं है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। तो मैं तो ऐसे डेली के कपड़े में बैठी हुई थी, अभी आपने देखा उसी में ही। तो फिर मैंने अभी साड़ी चेंज कर ली और मैंने ऐसे खाने में कुछ भी ऐसा बनाया नहीं है, क्योंकि कोई तैयारी नहीं है। मैं पहले अपने मायके जाने वाली थी, फिर अभी नहीं जा रही हूँ, कैंसिल हो गया है। तो फिर मेरी तो उससे कोई प्लानिंग नहीं थी। सुबह मैंने जो लंच बनाया था वो रखा हुआ था, तो गर्मा गर्म रोटी या पूरी हम लोग बनाते और खा लेते। तो अब दीदी जी आज दोनों ही आ रहे हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि कौन बनाए, क्योंकि इतना टाइम हो गया है। अभी मुझे कान्हा जी को भी राखी बांधनी है। तो फटाफट से मैंने साड़ी पहन ली है। देखते हैं कहीं बाहर चलते हैं, या तो फिर ये बोल रहे हैं कि मैं बाहर से सब्जी ले आऊँगा, तो पूरी के लिए हम घर पे बना लेंगे। और या तो फिर पता नहीं ना कि वो खाना खा के आ रही हैं कि मतलब वो नहीं आ रही है, ऐसा क्योंकि इतना लेट हो गया है ना, इसलिए। तो फिर हम लोग सोचे कि चलो बाहर ही चलते हैं, वहीं खाना खा के आ जाएंगे। तो अभी ये भी तैयार हो ही गए हैं। तो इनकी सिस्टर आ रही हैं, दीदी आ रही हैं, तो राखी बांधने के लिए राखी बांधने के लिए ये तैयार हो चुके हैं। देखो कितने एक्साइटेड है ना। बिल्कुल यार, बहन आ रही है तो स्वागत के लिए तो तैयार रहना ही पड़ेगा। हाँ, तो फिर फटाफट से मैं तैयार हो गई, तैयार हो गया। हम खाने की ऐसे कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं कि फालतू किचन में अब लगना पड़ेगा। और मेरे में अब इतनी ज़्यादा वो नहीं है इतना रात को कि मैं खाना बनाऊँ। अगर सुबह से मुझे कुछ पता होता तो मैं शायद बना लेती, लेकिन मुझे इन्होंने अभी बताया कि दीदी जी आज ही आ रहे हैं। तो फिर चलो देखते हैं, फिर बाहर चलेंगे। ऐसा लग रहा था कि बात हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद उनका कल आना हो। हाँ, तो शायद अभी उन्होंने बताया कि आ रहे हैं। तो चलो दोस्तों, फिर मैं तो तैयार हो गई। मैंने साड़ी पहनी है आज, और ये रेड कलर के ब्लाउज के साथ पहनी है। तो कैसी लग रही है बताना जरूरी है। कैसी लग रही है आपको इस ब्लाउज के साथ साड़ी? मैंने इसका ब्लाउज स्टिच नहीं करा है एक्चुअल में। पहले मैं सूट पहनने वाली थी, फिर मैंने सोचा चलो साड़ी पहन लेते हैं, क्योंकि फेस्टिवल बार बार नहीं आता, साड़ी पहन के भी अच्छा लगता है ना कभी कभी। आजकल तो कुछ भी पहनो। हाँ, तो फिर चलो अभी भगवान जी को भी, अपने कान्हा जी को भी मैं हर साल राखी बांधती हूँ, तो उनको भी राखी बांधूंगी। ये देखो मैं उनके लिए ये वाली राखियाँ लेकर के आई हूँ। ये एक्स्ट्रा है, बहुत सारी राखियाँ हैं इसमें। तो ये राखी हम कान्हा जी को बांधेंगे, भी थाली लगाऊंगी मैं। तो मिलती हूँ आपसे। और बहुत सिंपल सा मैं तैयार हो गई फटाफट से। 1 घंटा लगा दिया तुमने। कहाँ, यूं ही कब बात हुई थी? बच के रहना। कह रही हूँ मैं सिंपल सा तैयार हुई। ये मैं ऊपर नहीं रखूंगी अपने हेयर। नहीं, ऊपर रखूँ, ऊपर रखूँ क्या बताओ? क्या करना चाहती हो? पहले बताओ, ऊपर रखूँ? ऐसे अच्छे लग रहे हैं ना। कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे इतना पैसा खर्च किया है तो ऊपर नहीं रखूंगी, थोड़ा ना उनको बांध के जाऊंगी मैं। बिल्कुल अच्छी लग रही है। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं अपने कान्हा जी को राखी बांधती हूँ, और ये मैं बचपन से ही करती हूँ। तो बस यहाँ पे थाली मैंने लगा ली है, और कान्हा जी को तिलक किया, राखी बांधेंगे, उनको भोग लगाएंगे और उनकी आरती उतारेंगे। तो इस तरह से मैं कान्हा जी को हर साल राखी बांधती हूँ। और उसके बाद में शायद 2 साल के बाद मैं आज अपनी ननद से राखी बंधवाऊँगी। लास्ट राखी शायद उन्होंने हमको गाँव में बांधी हुई थी। तब से तो आपको पता ही है, जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं। लेकिन आज बहुत दिनों के बाद अगर मैं मायके चली जाती तो शायद मैं नहीं मिल पाती, लेकिन मैं नहीं गई तो मैं भी उनको मिल जाऊंगी। तो बस वो यहाँ पे आ चुकी हैं। आकर के मैंने पानी वगैरह दिया, और बहुत लेट हो गए थे क्योंकि वो कहीं और से भी आ रही हैं राखी बांध के। तो फिर घर आते आते लेट हो गया उनको। तो मैंने सोचा कि चलो हम लोग बाहर का प्लान कर लेते हैं खाना का, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि दीदी आने वाली है, नहीं तो मैं घर पे ही खाना बना लेती मॉर्निंग से ही। तो मुझे लगा था कि शायद ये बोल तो रहे थे दीदी आएंगी, तो मुझे लगा कि शायद वो मतलब नेक्स्ट डे भी राखी है ना, क्योंकि 9 बजे से तो मुहूर्त स्टार्ट हुआ था राखी का। तो मुझे लगा इतनी रात को वो कैसे आएंगे, शायद वो नेक्स्ट डे आएंगे, लेकिन वो उसी दिन आ गई थी जिस दिन मुहूर्त स्टार्ट हुआ था, पूर्णिमा वाले दिन। तो बस यहाँ पे वो राखी बांध रही हैं, इनको भी बांधेंगी, मुझे भी बांधेंगे तिलक किया। और दीदी इनको 2 राखी बांध रही हैं, एक सिल्वर की थी और एक धागे वाली थी।
धागे वाली राखी बहुत मायने रखती है। और तो राखियाँ अब चलने लग गई हैं, सिल्वर वाली ये वो, लेकिन धागा वाली राखी मायने रखती है। तो बस यहाँ पे राखी बांधने के बाद इनको ये मीठा खिला रही हैं। तो ये देखो इसमें फूल लगा हुआ था, तो बोले कि कुछ लगा है इसमें। अभी वो मुझे भी तिलक करेंगी, राखी बांधेंगी। तो राखी बांधने के जस्ट बाद हम लोग निकल आए, क्योंकि हम लोग तो रेडी ही थे। और बस यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट की भीड़ भाड़, जगह जगह शॉप लगी हुई है मिठाइयों की। लेकिन मैं सच बताऊँ, फेस्टिवल में मिठाई सही नहीं मिलती है बाहर। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बाहर डिनर के लिए, और टाइम हो रहा है 10:30। 10:30 बज रहे हैं। दीदी आ गई हैं, जी आजी भी हैं, और अब हम लोग बाहर ही जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो ये है हमारी राखी, अभी दिखाएंगे इनकी भी, क्योंकि लेट हो गया था तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था रुकने का। तो दीदी आई बस वैसे ही, जैसे हमने बोला कि चलो फटाफट राखी बांध के चलते, क्योंकि वहाँ से लौटते टाइम फिर लेट हो जाएंगे हम। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, और हम लोग ग्वालियर से बहुत दूर निकल आए हैं, मतलब शिवपुरी लिंक रोड पे आए हैं। मैंने म्यूट इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा थी, तो क्लियर वॉइस नहीं आ रही थी। और इसके बाद सबसे पहले हमने ठंडा ऑर्डर किया। दीदी यहाँ पे नहीं ले रही हैं, मैंने, जी आई ने और इन्होंने ठंडा पिया। उसके बाद में फिर हमने खाना ऑर्डर कर दिया। तो यहाँ पे शाही पनीर था, सेव भाजी थी, सेव मलाई भाजी थी, और उसके बाद रोटियाँ थी। तो ये हमने खाने में ऑर्डर किया था, क्योंकि दीदी जी आज ही खाना खा के आए हैं कहीं से, तो बोल रहे थे हमें ज़्यादा भूख नहीं है। तो फिर हमने ज़्यादा ऑर्डर नहीं किया, उतना ही किया। और हम लोग ग्वालियर में इसलिए नहीं खाना खाए क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे, और जो रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं वो मतलब बंद हो जाते हैं 11-12 बजे के समथिंग, बंद ही हो जाते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी लेट थे, टाइम ख़राब ना करते हुए हम इस तरह से ढाबे पे आ गए। A few moments later. तो गाइस खाना खा लिया है। अब मीठे में यहाँ पे आइसक्रीम है, ऑप्शन में कुछ भी नहीं है। दीदी कौन सी खाओगी? आइसक्रीम नहीं खाती? आइसक्रीम भी नहीं खाती, ठंडा भी नहीं पिया, आइसक्रीम भी नहीं खा रही। खा लो, कौन सी खाती हो? मुझे पर्सनली ढाबे का खाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो थोड़ा सा ये आउटर में होता है, बहुत अच्छी हवा होती है और शांति होती है, क्योंकि सिटी से दूर होता है। और डिनर करने के बाद हमने यहाँ पे सबने आइसक्रीम खाया, फिर दीदी ने भी खा लिया था, और अभी हम लोग निकल रहे हैं बस घर के लिए। तो देखते हैं अभी और कहाँ जाते हैं। रास्ते में प्लान किया कि चलो दीदी को बाड़ा भी घुमा देते हैं। तो ये है रास्ते का व्यू, और बहुत लेट हो गए थे हम लोग, 12-12:30 बजे का टाइम हो गया था यहाँ में, 12:30 तो बज ही गए थे। 1 बजे के समथिंग हम लोग बाड़े में पहुंचे थे, क्योंकि यहाँ से टाइम लगा था बाड़ा पहुंचने A में। few moments later. गाइस अभी हम लोग आए हुए हैं बाड़े, जैसे कि तुम हमेशा बोलती हो। और थोड़ा सा दीदी जी को दिखाने के लिए लेके आए थे कि यहाँ पे बाड़ा जो है ना नाइट के टाइम में कैसा दिखता है। तो वो उधर बैठी हुई हैं, और हम लोग यहाँ पे ऐसे फोटो और रील ले रहे हैं। और बहुत ज़्यादा देखो चांद, देखो दीदी चांद कितना अच्छा लग रहा है ना ऊपर, कितना अच्छा लग रहा है चांद ना, चांद दिख रहा है देखो इसमें। अरे ये हम लोग डिनर करके आए, तुम्हारा फेवरेट प्लेस है ये? मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे, एकदम खुला खुला, क्योंकि दिन में तो इतनी भीड़ होती है यहाँ पे, दिन में लेकिन इस अच्छा नहीं लगता समय है। दीदी जी जो बैठे हैं वहाँ पे, वो भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं साथ। बहुत दिनों के बाद बैठ रहे हो ऐसे अकेले, आप बातें करो थोड़ा। चलो और ये चलते हैं। पूरा तो आप सभी को अगेन हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन दोस्तों। और प्रभु से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हम सभी का, आप सभी का जीवन मंगलमय हो, और आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। और हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। रात को 1 बज रहे, 1 बजे का टाइम हो गया है। हाँ लगभग 1:15 हो गया।
और पता है इस टाइम पे इतना ज़्यादा मतलब सब लोग अच्छे से होते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब डर लग रहा है या यहाँ पे कोई है नहीं, अकेले हैं। बहुत सारी फैमिली थी जब हम लोग आए थे, अभी धीरे धीरे सब चले गए हैं। अब हम लोग भी जाएंगे। किसी बात का जीवन हाँ, में यहाँ पे पुलिस रहती है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चौकी है ना। चलो चलते हैं दोस्तों घर, क्योंकि दीदी को भी नींद आने लगी होगी, है ना। चलते हैं, चलिए चलते हैं, बाय बाय, ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो दोस्तों अभी हो गया नेक्स्ट डे। हम लोग रात में बहुत लेट हो गए थे आने में, फिर कपड़े वपड़े चेंज किए, फिर बातें की, फिर सोए हम लोग। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है पोहा। इससे पहले चाय सब लोगों ने पी ली थी, फिर पोहा बनाया मैंने। फिर फटाफट से मैं घर के काम करके, मतलब झाड़ू वाड़ू निकाल के, थर्सडे था तो मैंने सिर्फ झाड़ू ही निकाली थी, पोछा नहीं लगाया था। और उसके बाद मैं नहाने गई, नहा के आने के बाद फटाफट से मैं लंच बनाने लग गई हूँ, क्योंकि दीदी जी आज को निकलना था। आज भी राखी है तो वो डबरा के लिए निकलने वाली हैं, क्योंकि वहाँ जाके भी वो राखी करेंगी, इसलिए। तो फटाफट से फिर मैंने लंच रेडी किया। और मैंने पूछा था क्या खाओगे, तो सब्जी पूड़ी वगैरह के लिए तो उन्होंने मना कर दी। सिंपल से सब्जी रोटी वगैरह मैंने बनाया और उनको लंच करवाया। और उसके बाद में फिर मैं पूजा करूँगी, क्योंकि पूजा आराम से करती हूँ, बहुत में पूजा नहीं हो पाती है। तो बस किचन को क्लीन करने के बाद मैंने यहाँ पे पूजा भी कर लिया है। और पूजा वगैरह करने के बाद दीदी तैयार हो गई हैं जाने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं उनको तिलक कर रही हूँ और अब वो जा रही हैं। तो बस यहाँ पे मैं उनको तिलक लगाया, चावल लगाया, उसके बाद जो देना था वो मैंने दिया उनको, बस इस तरह से। और ये कर देंगे जिया जी का तिलक, तो वो चली जाएंगी। तो गाइस गुड आफ्टरनून। दीदी चली गई 12 बजे की समथिंग, वो चली गई थी। और उसके बाद मैंने फिर घर सेट किया, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था, और मैं फिर से रेडी हो गई। तो कितना रेडी होती है लड़की यार, आप लोग भी सोचेंगे। तो अभी नीचे वाली जो मीठी की मम्मी है दीदी, वो आ रही हैं, तो अभी हम लोग राखी बांधेंगे। तो आप लोग एंजॉय करो ब्लॉग को, पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना। मैं अपने मायके नहीं गई, जैसे कि लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया ही, बताया ही था। तो अभी बस हम लोग राखी बांधेंगे। अभी मैंने लंच नहीं किया, क्योंकि मैंने पोहा बनाया हुआ था ब्रेकफास्ट में, तो पोहा खा लिया था ना, अभी इतनी भूख नहीं है। और अभी 2 बजने वाले हैं थोड़ी देर में। तो मैं तैयार हो गई, मैंने सिंपल सा कॉटन का सूट डाल दिया है और सोचा कि थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं, है ना। तो दीदी मुझे राखी बांधेगी, मैं उनको राखी बांधूंगी। और लंच में जल्दी बना लिया था मैंने आज, क्योंकि दीदी जी आई जा रही थी, तो उनको भी खाना वगैरह खिला के भेजा। तो अभी वो गए हैं डबरा, क्योंकि आज भी राखी है। तो आज वो हर्ष को राखी बांधेंगी, क्योंकि भैया तो है नहीं, और भाभी को राखी बांधेंगी। तो वो डबरा निकल गई हैं। और अभी मैंने पूरा घर सेट वेट करके थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, थोड़ा सा कॉल आ गई थी, तो वहाँ पे बात की, फिर मैं तैयार हो गई। और पता है ये जो मेरे हेयर स्ट्रेट थे ना, अब ये ख़राब होने लग गए हैं, तो फिर वो बहुत गंदे से लगेंगे ना। तो मैं स्मूथनिंग कराऊंगी, बहुत जल्दी स्मूथनिंग कराऊंगी, देखते हैं कब कराते हैं। मैं उनका वेट कर रही हूँ, दीदी का, वो आने वाली हैं। तो राखी खाली हाथ बंधवाने में अच्छा नहीं लगता मुझे, तो मैंने उनके लिए ये वाले इयरिंग्स निकाले हैं। मेरे पास ये इयरिंग्स रखे हुए थे और बिल्कुल न्यू हैं, तो मैंने सोचा कि उनको मैं ये दे दूँगी वेस्टर्न ड्रेस के साथ, या तो फिर मतलब वैसे बहुत अच्छे लगेंगे ना। तो गोल्डन कलर की है, तो मैंने उनके लिए इयरिंग्स निकाले में देने के लिए, क्योंकि अभी मेरे पास इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। तो फिर ये मुझे मिल गए, मैं इसे ढूंढ रही थी कुछ मुझे मिल जाए, तो फिर ये मिल गया फाइनल। अच्छा लग रहा है, नहीं देखो। चलो आती हैं तो हम लोग राखी बांधते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। A few moments later. So guys, दीदी आई हैं राखी बांधने के लिए, बंधवाने के लिए। हम दोनों एक दूसरे को राखी बांधेंगे। हाँ नानू, ये सॉरी नानू बाबू कह रही हूँ। मीठी और बाबू भी आई है। मीठी बाबू हाय, इधर आके बोलोगी ना, तो उधर से कैसे दिखेंगे? नहीं दिखे होगे। फिर इन लोगों ने बांध ली, क्योंकि मैंने इनकी रील बनाई थी, इसलिए दोनों ने राखी बांध ली है। अब मैं दीदी को बांध देती, दीदी को मुझे बांध दी। और दीदी को दिए मैंने इयरिंग्स। हाँ ये मैंने दीदी के लिए लेके आई, आपको दिखाए थे। थैंक यू, वेलकम। यार इसमें तो वो नहीं है, पानी सुन के थोड़ा सा देखो।
दोस्तों अब मैं इस ब्लॉग का एंड कर दे रही हूँ। ये ब्लॉग कल से चल रहा है, पता नहीं कितना बना है, क्या बना है, कैसा बना है, कुछ नहीं पता। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए, क्योंकि देखते हैं कि आगे क्या लेकर के आती हूँ मैं आपके लिए। मैं थक गई क्योंकि मैं नीचे दीदी गई ना तो वो चार्जर छोड़ गई थी, चार्जर वगैरह दे के आई हूँ। तो चलिए कपड़े चेंज करते हैं, इस ब्लॉग का एंड करते हैं। 3 बज रहे हैं, मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, सोऊंगी, क्योंकि कल हम लोग 2 बजे सोए थे और सुबह जल्दी उठ गए। फिर तभी से मैं लगी हूँ कंटिन्यू काम में। कुछ रील्स भी बनाई हैं हमने, आप लोग देख लेना इंस्टाग्राम पे। और चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।